बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हर इंसान ही किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नज़र आता है। अगर कोई शख्स साहिब औलाद है, साहिब माल है और ये कि ज़ौजा रखता है, तो यही ज़ौजा और यही औलाद और यही माल उसके लिए फितना है और उसको इसी से आजमाया जाएगा। अगर कोई शख्स गरीब है तो उसको उसकी गुर्बत से आजमाया जाएगा कि आया जब उसे 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं तो क्या वो इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ ही जिस्मानी नकाइस का शिकार होते हैं। कोई तो ज़हनी आजमाइश से जाना जाता है और किसी के पास अल्लाह ताला ने पाँव नहीं दिए या हाथ नहीं दिए, तो ये ज़िंदगी उसे बाज़ औक़ात मुश्किल लगती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हीं आजमाइशों के बदले में जन्नत का वादा कर रखा है कि जो अफराद इन आजमाइशों में पूरा उतरेंगे तो वही लोग जन्नत में जा सकेंगे। अगर कोई दुनिया में खूबसूरत नहीं है तो जन्नत में वो इंशाल्लाह खूबसूरत जाएगा। नीज़ ये कि कोई शख्स अगर पाँव से माजूर है तो जन्नत में जाकर उसके तमाम नकाइस दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने अंधे और नाबीना अफराद को भी इतना रुतबा दुनिया में दे रखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना शख्स से कुछ बेरुखी का इजहार किया था, जिसका ज़िक्र सूरह अबासा में है। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन सूरत नाज़िल फरमाई, सूरत अबासा, कि इस बुरे और नबीना सहाबी की इज़्ज़त और एहतराम की जाए। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मौज़िम हैं। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बतौर मौज़म मदीना में छोड़ा कि मदीना नबवी में हज़रत हबशी भी अज़ान दिया करते थे। इसके अलावा दीगर सहाबा का भी एहतराम बताया गया है जिन्होंने के मस्जिद में अज़ानें दी। इसके अलावा हर इंसान की कुछ आजमाइशें नज़र आती हैं। इंसान बज़ाहिर तो नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन उसके दिल में न जाने कितने ही गम होते हैं जो बाज़ औक़ात बता भी नहीं सकता। इस तरह से कुछ सफ़ेद पोश इंसान होते हैं जिनकी गुर्बत होती है और वो गुर्बत का इजहार नहीं करना चाहते, तो चुपके से उनकी मदद करने का हुक्म है। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हमारा आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम इन 2 वर्ड्स को अलग अलग से जानेंगे कि इंक्लूसिव क्या है और एजुकेशन क्या है। फिर इसके इकट्ठे टर्म को जानेंगे और उसके बाद इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात को जानेंगे। सबसे पहले हमारा है टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन। ये है वर्ड इंक्लूसिव। The word include implies being a part of something, being embraced into whole। जो चीज़ें एजुकेशन का पार्ट नहीं होती उनको उसका पार्ट बनाना। मैं दोबारा से बताती हूँ। इंक्लूसिव, द वर्ड इंक्लूड implies being a part of something, being embraced into the whole। अब अकॉर्डिंग टू पुरे एंड इब्राहिम उन्होंने क्या इसकी डेफिनेशन दी है कि इंक्लूजन इज़ इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द कॉमन स्कूल्स एंड taught together irrespective of diversities। दोबारा से बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू पुरे एंड इब्राहिम, inclusion is including the children in the common schools and taught together irrespective of diversities। कि चाहे कोई स्टूडेंट डिसेबल्ड है चाहे वो नॉन डिसेबल्ड है, तो तमाम ही को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना और उनके तमाम तफरक़ात को भूल कर, उनकी तमाम मौजूदियों को भूल कर उनको मसावात की सतह पर लेकर आना, इसको हम कहेंगे एजुकेशन। चाहे वो बैकवर्ड इदारे से आता है, चाहे वो किसी खुशहाल घराने से आता है, तो उनको मसवात की बुनियाद पर पढ़ाना। अब मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन का वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, एजुकेटम, एजुकेटम से निकला है और मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग।
इसका मतलब है कि पढ़ाना, टीचिंग और ट्रेनिंग। इन सिंपल वर्ड्स एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, कि उस्ताद बच्चों को सिखाता है। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव, द वर्ड इंक्लूड इम्प्लाइज बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग बीइंग एम्ब्रेस्ड इनटू द होल। अब हम आगे चलेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम मज़ीद पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटी बीइंग एबल टू लर्न इन कॉमन स्कूल, कि एक ही स्कूल के अंदर डिसेबल और नॉन डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाए, तो इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। मैं दोबारा से बताऊंगी, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटी बीइंग एबल टू लर्न इन कॉमन स्कूल। अगली बात है कि नो वन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, और अगली बात है कि एवरी वन इज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन स्कूल, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, लर्निंग के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और एक डेफिनेशन है इंक्लूजन की, ये बूथ एंड एंस्कॉ ने दी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स in and reducing their exclusion from cultures, curriculum and communities of local schools। मैं दोबारा से बताऊंगी इसकी डेफिनेशन इंक्लूजन की, जो कि बूथ एंड एंस्कॉ ने दी है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन एंड reducing their exclusion from cultures, curricular and communities of local school। इससे मुराद ये है कि स्कूल में दाखिला बच्चों को किया जाता है और उनके बाहर निकलने के इम्कानात कम होते हैं। कल्चर, कम्युनिटी निसाब से हो सकता है कि कबायली इलाकों के लोग बच्चों को